जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि एक्वेरियस यानी कुंभ राशि वालों की लाइफ 14 अप्रैल के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 14 अप्रैल के दिन एक्वेरियस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। एक्वेरियस की लव, बिजनेस एंड जॉब, एक्वेरियस की हेल्थ, बड़े खतरनाक कार्ड आ रहे हैं। एक्वेरियस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ, बिल्कुल ऐसे कार्ड आए हैं जैसे लग रहा है पता नहीं क्या हो गया है। ये किसकी रीडिंग निकल के आई है। यूनिवर्स सॉरी, बॉटम ऑफ द डेक आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। भाई बड़ी बुरी हालत हुई है किसी के साथ बहुत कुछ गलत हो चुका है, बहुत ज़्यादा सफरिंग, बहुत ज़्यादा, मतलब व्हाट शुड आई से, मतलब अब किस्मत आपके फेवर में है। इतना ज़्यादा आपको परेशान किया गया है, इतना ज़्यादा आपका टेस्ट चले हैं कि मतलब मुझे लग रहा है कि या तो पास्ट लाइफ के कर्मा हो सकते हैं जिनको क्लीन करना इम्पोर्टेंट था, लेकिन अब कुल मिला के किस्मत आपके फेवर में है। ओके, आपके पार्टनर के साइन हैं लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड कोई और साइन नहीं है। ओके, तो तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड मेष, सिंह और धनु राशि हो सकते हैं आपके पर्सन। रीडिंग कलेक्टिव है तो कोई साइन नहीं भी आया है तो कोई डाउट करने की नीड नहीं है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 10, 4, 3, 10, 15, 8, 9, 4, 8, 7, 12। बहुत सारे नंबर आए हैं तो आप लोग देख लीजिएगा कि कौन सा नंबर आपसे किस तरीके से रेजोनेट कर रहा है। ओके, ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, या तो ये आपके पार्टनर की रीडिंग है या तो आपकी। यस, दो ही सिचुएशन हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है जैसे मुझे किसकी कंडीशन समझानी चाहिए ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। या तो ये आप ही हैं, चलिए मैं आप ही से स्टार्ट करती हूँ। ओके, आपसे रेजोनेट हो तो आप रखिएगा, अदरवाइज ये आपके पार्टनर हो सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने अपनी लाइफ में ग्रो तो कर लिया है, अपने आप को इस्टेब्लिश भी कर लिया है। आप लोग शुगर डैडी, शुगर मॉम भी हो सकते हैं। सोसाइटी में आपकी नेम, फेम, प्रेस्टीज, सब कुछ आपने बहुत हार्डवर्क करके सब कलेक्ट की है। एंड अब प्रॉब्लम आ चुकी है कि इन सब चक्करों में आपका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है। मतलब या तो आपने बहुत सारे लोगों का हार्ट ब्रेक किया है, देन आप लोग इस जगह पे पहुंचे हैं, या ये कहा जाए कि या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं कि इस जगह पर पहुंचने के लिए इन्होंने अपने ही दिल के टुकड़े किए हैं। मतलब आप ये समझ सकते हैं कि किसी की लाइफ में अगर बहुत सारे स्ट्रगल हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं, तो सबसे ज़्यादा जो बीतती है वो उसके दिल पे बीतती है, उसकी बॉडी पे, उसके माइंड पर। उसे बहुत सारे चैलेंजेस को विन करना पड़ता है, तब वो पहुंचता है एम्परर की पोजीशन पर। क्योंकि मैंने आप लोगों से हमेशा ही ये कहा है कि एम्परर या एम्प्रेस बनना इतना आसान नहीं होता है। सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि आप सब पे, सबके ऊपर भारी हैं, लेकिन रियलिटी में आपको कितनी बार कितना पेन सहन करना पड़ा होता है, तभी कार्ड इतने खतरनाक आए हैं। तो ये जो एम्परर बनने की जर्नी है, मुझे लगता है कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ को एनालिसिस कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर इधर 2-4 दिनों से, बल्कि लगभग 1 वीक से ऐसी रीडिंग निकल रही है कि आपके पार्टनर आपसे यूनियन तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें अपनी पोजीशन, अपनी पावर, इन सारी चीज़ों को दांव पे लगाना पड़ेगा। तो मुझे लग रहा है ये रीडिंग उसी से कनेक्टेड आ रही है, क्योंकि ये इस चीज़ को एनालिसिस कर रहे हैं कि इन्होंने इस पोजीशन को पाने के लिए क्या क्या सेक्रीफाइस किया। क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी भी हो सकती है, हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी थी, कोई इनका दिल टूटा हो सकता है, पास्ट के ट्रॉमा हो सकते हैं, इनकी फैमिली का कोई वुंड हो सकता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें ये कैरी करके चल रहे थे। ओके, ये बहुत शक्तिशाली रहे हैं,
ये भी पॉसिबल है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए सोच रहे हों। ओके, तो आपसे जैसे भी रेजोनेट करता है, ये भी पॉसिबल है कि ये आप ही के हस्बैंड या वाइफ हैं, या फिर अगर आप लोग लवर्स हैं तो ये पर्सन आपको बहुत कायदे से जानता है, क्योंकि किसी की लाइफ पे एनालिसिस कोई तभी कर सकता है जब वो नेबरहुड में होता है, या ख़ानदान का कोई रिलेटिव होता है, या सिबलिंग होता है, या बहुत पुराना लव होता है। तो ये भी पॉसिबल है कि या तो इनके साथ ऐसा हुआ था कि बहुत सारे लोगों ने इनको बैक स्टेप किया। इवन आप देख सकते हैं कि इनकी आंखों तक में सौड़ डालने की कोशिश की गई। तो आप समझ सकते हैं कि हर एंगल से इनको परेशान किया गया, लेकिन ये रुके नहीं, थके नहीं। या तो ये आप हैं, एंड आप लोगों ने बहुत हार्डवर्क करके इस जगह को पाया है। यस, आपके पार्टनर, अगर ये आपके पार्टनर हैं तो मान के चलिए कि इन्होंने सही गलत किसी चीज़ को, इनके लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती है, क्योंकि यहाँ पे डबल का कार्ड आ चुका है। मतलब ये, मुझे बार बार कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्योंकि आपको ये चेक करना है यहाँ पर कि ये रीडिंग आपकी है कि आपके पार्टनर की। ओके, क्योंकि यहाँ पर ये जो है, या तो आपके साथ इन्होंने डबल वाला रोल प्ले किया है, मतलब बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव, बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे पूरी दुनिया आप पर अटैक कर रही थी तो ये भी उनमें से एक थे। इन्होंने भी आकर बहती गंगा में हाथ धो लिए, मतलब जैसे बहती गंगा इन द सेंस कि दूसरे लोग आपको अटैक कर रहे थे, आपको परेशान कर रहे थे, तो लवर होने के नाते या हस्बैंड होने के नाते इनको आपका हेल्प करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने क्या किया कि ये उन लोगों में शामिल हो गए, एंड इन्होंने भी आपके साथ गलत किया। यस, एंड कुछ लोगों के लिए ये सिचुएशन हो सकती है कि इन्होंने आपको, इनके अंदर आपके लिए जो लव है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर ये आपके पार्टनर हैं, ये सिचुएशन आपके पर्सन की है, तो ये अपनी पोजीशन, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कोई कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहते हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि ये आपको लेके हाईली पॉजेसिव एंड हाईली इनसिक्योर हैं। मतलब आप इनको छोड़ के चले जाएं, एंड इनको आपसे अट्रैक्शन भी बहुत तगड़े लेवल का है कि आपको किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकते, इस तरह की फीलिंग। एंड इनके अंदर का डेविल जाग रहा है, मतलब कि बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा एग्रेशन इनका बढ़ रहा है। इनको ये इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है कि अगर मैं इस सिचुएशन से कंप्रोमाइज़ कर लूँ तो मेरे सालों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, एंड अगर ये आपको जाने दें तो फिर इनके अंदर का जो, मतलब इनके अंदर का जानवर जग जाता है। मैं इसे किस तरीके से समझाऊं, मतलब इनको इस लेवल का गुस्सा आता है, इस लेवल की चिढ़ होती है कि आप किसी और के साथ शादी कैसे कर सकते हैं। ये चीज़ जो गुस्सा है वो बिल्कुल एक एनिमल की तरह इनकी कंडीशन हो जाती है। एनिमल मूवी नहीं, लेकिन एनिमल की तरह इनकी कंडीशन हो जाती है कि आप किसी और के कैसे हो सकते हो। ओके, आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पर डेथ का कार्ड आया है। कार्ड आज के बड़े खतरनाक टाइप के निकले हैं, मुझे देख देख के डर लग रहा है कि ये कैसी रीडिंग है। देखिए, कोई चीज़ जो आपको सर्व नहीं कर रही है, ये आपका पैटर्न हो सकता है, आपकी हैबिट हो सकती है, आपकी एडिक्शन हो सकती है, बैड रूटीन हो सकता है, या आपका पार्टनर हो सकता है। मतलब पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा जो आपको सर्व नहीं कर रहा है वो चला जाएगा। यहाँ पे क्लियर कट चीज़ें वही हैं, क्योंकि ये जो दूसरा कार्ड आया है 9 ऑफ सॉर्ड, मतलब आप लोग बहुत जैसे कि यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि आप लोग किसी कंपनी में काम करते हैं, एंड वहाँ पर आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया जाता है। आपकी सैलरी तो अच्छी है, लेकिन इसके अलावा सब कुछ बहुत ज़्यादा हेडेक है, या ये आपके लिए सूटेबल नहीं है, आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन आप सोच रहे हैं कि अगर मैंने इसको छोड़ा तो मैं करूँगा क्या। लेकिन वो चीज़ आपको बिल्कुल अंदर से खोखला किए दे रही है, वो चीज़ आपको अंदर ही अंदर खाना शुरू कर दी है। तो ये मान के चलिए कि ऐसी चीज़ों का सफाचट होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग कार्ड आया है कि वो चला जाएगा। अगर आप नहीं छोड़ रहे हैं तो वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ओके, क्योंकि डिवाइन आपको लव करते हैं, वो आपको इस बुरी हालत में देख नहीं सकते। आपकी हेल्थ के लिए आ चुका है ये कार्ड। आपके ऊपर हमेशा तलवार लटकती रहती है, हमेशा आप खौफजदा रहते हैं, या आपको लगता है कि कहीं आपकी जॉब ना चली जाए, कहीं आपका पार्टनर ना चला जाए, कहीं आपकी लाइफ से, यस, जो भी आपके लव्ड वन है या कोई आपसे जुदा ना हो जाए, ये सारी चीज़ें। लेकिन अब आपकी अवेकनिंग हो रही है। यस, बहुत ज़्यादा डरने के बाद वही चीज़ है कि डर के आगे जीत है। तो आपका डर इस कदर बढ़ चुका है कि अब आप इस डर से निकल जाएंगे। अति के बाद अंत वाली कंडीशन। ओके, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। तो यहाँ पर 8 ऑफ वैंड्स, आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। ये
आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन ये आपके लिए एक बिजली गिरने जैसा होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि यहाँ से बिजली गिरी एंड यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये जो ज़मीन है ये फट गई है। मतलब आपके लिए शॉकिंग होगा, सडनली ये आपके पास आ सकते हैं। आप या तो इनको पेडेस्टल पे रखते हैं, आपको लगता है ये एम्परर हैं, ये बहुत ज़्यादा इमेज कॉन्शियस हैं, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हैं, ये कभी वापस नहीं आएंगे, ये कभी इन चीज़ों के साथ समझौता नहीं करेंगे। लेकिन तब आप बिल्कुल शॉक्ड रह जाएंगे जब ये आपके पास बात करने के लिए आएंगे। यस, ओके, अगर ये किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, किसी के साथ इन्होंने कंप्रोमाइज़ कर रखा है, तो वो थर्ड पार्टी या तो ऑटोमेटिकली चली जाएगी या ये उस रिश्ते को ख़त्म कर देंगे। क्योंकि ये थर्ड पार्टी से या तो डरते हो सकते हैं, या तो अगर ये किसी के साथ मैरिड थे तो इनको लगता था कि जैसे बीइंग ए मैरिड पर्सन, अगर ये किसी और से शादी करते हैं या कनेक्शन रखते हैं तो ये इनकी इमेज पे बटा लग जाएगा, लोग इनको बुरा भला बोलेंगे, लोग इनको गलत तरीके से जज करेंगे, जिस वजह से इनकी हालत बिल्कुल लैम्ब की तरह हो जाती थी। मतलब आप समझ सकते हैं, लैम्ब बहुत ही सॉफ्ट एंड इनोसेंट टाइप का, मतलब कमज़ोर टाइप का पर्सन होता है, मतलब पर्सन नहीं होता है, एनिमल होता है। ओके, तो यहाँ पर जो है यस, लेकिन अब इनकी अवेकनिंग हो गई है। इसका मतलब ये है कि ये देखिए होप, ये होप जो होती है, ये जो पावर होती है, अंदर से एक फायर होती है, एक जुनून होता है किसी को पाने का, तो ये जो जुनून है इसी वजह से सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं अपने वे में। ओके, वही चीज़ें, ये जो डेथ का कार्ड आ गया है, इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं उनका जाना इम्पॉर्टेंट है। हमेशा लाइफ एक जैसी नहीं रहती है, सब चीज़ों में चेंज आता है। तो यहाँ पर भी कोई भी सिचुएशन है वो चली जाएगी क्योंकि वो सर्व नहीं कर रही है। यस, आपके पार्टनर जो हैं, इनको ऐसा लग रहा है जैसे, देखिए ये 10 ऑफ सॉर्ड, ये 9 ऑफ सॉर्ड, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके साथ भी बहुत गलत हुआ। ओके, यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम जैसी फीलिंग आ रही है, क्योंकि भैया ये जो खतरनाक वाले कार्ड आए हैं एंड यहाँ पे लास्ट में व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, मतलब डिवाइन इंटरवेंशन, इसीलिए ये डेथ कार्ड आया था। मतलब ये कि डेथ का मतलब ये कि अब ये होना ही होना है। एंड वही चीज़ होती है, देखिए जब एक होता है टाइम जब डिवाइन आपको मौका देते हैं कि एक, जैसे कि आपने बाहुबली में वो डायलॉग सुना होगा कि हर लूज़र के पास एक चांस होता है अपने आप को पावरफुल प्रूफ करने का। ओके, तो वही चीज़ है कि डिवाइन ने चांस दिया आप दोनों को कि आप खुद से ये मैटर सॉर्ट आउट कर लें, लेकिन आपने नहीं किया, तो अब डिवाइन इंटरवेंशन होगा, अब डिवाइन अपने आप करेंगे एंड वो जैसा भी होगा आप लोगों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि होता ये है कि बात लूज़र की नहीं है, बात ये होती है कि हर इंसान नहीं डील कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की जो कंडीशन है तो उससे डील कर पाना नेचुरली बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो यहाँ पर आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि इनके साथ दिक्कतें आई तो ये डेविल बन गए, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को मैनिपुलेट किया, डोमिनेट किया एंड ये थोड़े से मतलब गलत साइड में चले गए। जबकि आपके ऊपर दिक्कतें आई तो उसके बाद भी आपने अपने अंदर की खूबसूरती को खोया नहीं, बल्कि आप और भी ज़्यादा निखर गए। तो ये बहुत ज़्यादा कंपेयर कर रहे हैं एंड इसी वजह से स्टक हैं। कहीं ना कहीं इनको फील हो रहा है जैसे ये आपके लायक नहीं है, या अब ये किस तरीके से आपके साथ कंटिन्यू करें। लेकिन यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून है तो इन्हें किस्मत का साथ चाहिए, शायद ये डिवाइन इंटरवेंशन का वेट कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि ये सारी सिचुएशन अब सिर्फ ईश्वर ही ठीक कर सकते हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।